ईद के दिन ईद की पार्टी में गए अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने जो आए दिन हो रही धार्मिक हिंसा को लेकर पूछा तो उन्होंने काफी कुछ बयान दिया और साथ ही उन्होंने जो टॉपिक था, जो पत्रकारों का सवाल था कि जो आए दिन हिंसा हो रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने इतना लंबा भाषण देने के बाद पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए और किस तरीके से अखिलेश यादव ने हिंसा के मामले को दूसरी तरफ घुमाया और बीजेपी पर पूरा का पूरा मामला टाल दिया। तो देखिए आप वीडियो, फिर हम आगे की बात करेंगे। दंगे को रोकने के लिए मेरी अपील है, वहाँ के जितने भी लोग हैं, इससे कुछ लोगों को लाभ हो सकता है, लेकिन दंगे से समाज का, प्रदेश का और देश का बड़ा नुकसान होता है। और हमारे देश की संस्कृति रही, हम मिलके रहते हैं और ईद के दिन ये त्योहार ऐसा है, गले मिलने का है, एक दूसरे के करीब आने का, एक दूसरे से बातचीत का है। इसलिए जो दंगा हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूं और मेरी अपील है लोगों से कि दंगे से लोगों का फायदा नहीं होता है, समाज का नुकसान होता है, प्रदेश और देश का नुकसान होता है। कि आपस में बांट दो, डिवाइड एंड रूल, वो डिवाइड एंड रूल अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनका जो सिद्धांत था वो आज भी है और उस सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। कभी जाति के बीच में झगड़ा लगाना, मुझे याद है यहाँ के गवर्नर थे, जब सरकार समाजवादी की थी तो ये आरोप लगता था कि पूरे प्रदेश में एक बिरादरी के लोग हैं। आज भी गवर्नर है, आज भी सरकार है, क्या इस बात को कहा जाएगा ये कौन कौन कहाँ बैठे हैं? अभी जो चंदौली की घटना हुई, इससे पहले आपकी गोरखपुर में घटना हुई, जो गोरखपुर में घटना हुई, क्या पुलिस ने पीट पीट के नहीं व्यापारी को मारा? अभी आप तिलोई में एक लड़की जो एसआई थी, अभी उसमें भी शक है कि उसकी जान ली गई कि उसने खुद जान दी है। और आपके सामने चंदौली का मामला आ गया है जहां पूरा परिवार, उसकी बहन कह रही है कि पुलिस के लोगों ने इतनी बर्बरता की, इतनी मारपिटाई की कि उसकी जान चली गई। तो देखा कैसे अखिलेश यादव ने जो पत्रकारों का सवाल था वो पूरा पलट दिया। पत्रकारों ने उनसे पूछा था ये जो धार्मिक दंगे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने पहले तो ये बोला कि ये धार्मिक दंगों से कभी किसी का फायदा नहीं होता, सिर्फ कुछ राजनीतिक पार्टियों का फायदा होता है, लोगों का सिर्फ नुकसान होता है। सीधे सीधे उन्होंने बीजेपी पे टारगेट कर दिया कि ये पूरे दंगे बीजेपी कराती है, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि बीजेपी जो अंग्रेजों का था कि फूट डालो राजनीति करो, वो अपनाती है और फूट डालती है, राजनीति करती है। साथ ही उन्होंने अपने बयान में ये भी बोला कि ये बीजेपी के राज में आए दिन दंगे हो रहे हैं, लेकिन शायद अखिलेश बाबू अपने कार्यकाल में हुए दंगे को भूल गए, जब 2012 में ही मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2012 में 134 हिंसा के मामले दर्ज किए गए थे। मुजफ्फरनगर में जब हिंसा हुई थी 28 लोग मारे गए थे। 2013 में मुरादाबाद, मेरठ, शामली कई जगह पर हिंसा हुई, कई लोगों की मौत हुई। वो अपने कार्यकाल की शायद थोड़ी थोड़ी बातें भूल गए हैं, तभी बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी हिंसा कराती है, राजनीति कराती है। पर हिंसा तो आपके टाइम पे भी हुआ था, लेकिन फिलहाल वो तो पुरानी बातें हैं, भूलने में ही अच्छा है, लेकिन सारी रिपोर्ट में वो सारे मामले दर्ज हैं। इसके अलावा अपने बयान में अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस के जो आए दिन वारदातें सामने आ रही हैं उसको लेकर भी बीजेपी, योगी सरकार और पीएम मोदी को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में जो चंदौली में एक पुलिस द्वारा लड़की की मौत हुई है उसमें सीधा सीधा योगी सरकार का दोष है। वैसे ये योगी सरकार पे तंज कसना कोई नई बात नहीं है, अखिलेश यादव विपक्षी पार्टी के हैं तो जो सरकार है उस पर तंज कसेंगे ही, लेकिन ऐसा कोई बयान देना कि हिंसा सिर्फ बीजेपी के कार्यकाल में हो रही है और आपके कार्यकाल में नहीं हो रही, वो तो गलत बात है। अपना पुराना डाटा भी आपको देख लेना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि सच में जो आए दिन हिंसा हो रही है वो बीजेपी के कारण हो रही है, बीजेपी खुद करा रही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज।